नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब चाणक्य में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो भी लोग इंतजार कर रहे थे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का, तो उन लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आरआरबी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें सारी जानकारी दी गई है, जो आप लोगों को इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आवेदन आप लोगों के कब से प्रारंभ होने वाले हैं, अंतिम तिथि क्या रखी गई है आवेदन करने की, और जो आयु सीमा है उसके बारे में, कितने पद आप लोगों के एएलपी के निकाले गए हैं, या फिर जो आपकी आवेदन करने का जो शुल्क है उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी गई है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अंत तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आप लोगों का बिना समय खराब करे लेकर चलते हैं सीधे आप लोगों को नोटिफिकेशन की तरफ। यह जो नोटिफिकेशन है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा जारी किया गया है। इसमें आप लोगों को बताया गया है, ये जो आपका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है CN नंबर 01/2024। इस वर्ष में आप लोगों को पहली बार ये वाला नंबर देखने को मिल रहा है। बहुत समय हो चुका है, कोई वैकेंसी अभी तक रेलवे के द्वारा जारी नहीं की गई है। अब जो नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी किया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP पोस्ट के लिए यहाँ पर आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आगे देखते हैं आप लोगों को क्या क्या इसमें आप लोगों को जानकारी दी गई है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 19/2/2024, मतलब 19 फरवरी 2024 यहाँ पर आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स मस्ट बी सबमिट ऑनलाइन ओनली। फॉर डिटेल प्लीज रेफर टू CN नंबर 1/2024 लिस्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB लिस्ट एट पैरा 9 बिलो। यह जो नोटिफिकेशन है आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है 20 जनवरी का, उसके अंतर्गत ये एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ आप लोगों को दी गई है। अभी तक रेलवे के द्वारा इसका कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन नोटिस है, कोई फेक नोटिस नहीं है। रेलवे आपका RRB जो है इसके बारे में तुरंत जल्दी ही नोटिस आप लोगों का जारी कर देगी। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, और जो आपकी एप्लीकेशन प्रारंभ होगा वो 20 जनवरी 2024 से आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। जो आपके अंतिम तिथि दी गई है 19 फरवरी 2024 यहाँ पर दी गई है। जो आपकी पोस्ट यहाँ पर दी गई है असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है। पे लेवल 7 CPC यहाँ पर लेवल 2 का दिया गया है। इंटीग्रेटेड पे यहाँ पर दी गया है आपको 19,900 रुपये यहाँ पर पे दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर A1 दिया गया है। एज क्राइटेरिया की जहाँ हम बात करें तो एज क्राइटेरिया आप लोगों का जो दिया गया है उसके बारे में, जो आपकी एज काउंट की जाएगी, मतलब जिस दिनांक को आधार मानकर आप लोगों की जो एज है, जो आयु सीमा है वो काउंट की जाएगी, वह है 1/7/2024 को आधार मानकर आपकी आयु काउंट की जाएगी। मतलब 1/7/2024 को न तो आप 18 वर्ष से कम होने चाहिए और न ही 30 वर्ष से अधिक होने चाहिए। बात करते हैं कि आप लोगों की जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, SC के जो उम्मीदवार हैं, SC ST के जो उम्मीदवार हैं उन लोगों को 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है, और OBC के उम्मीदवारों को यहाँ पर 3 वर्ष की यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी। तो मतलब SC ST के जो उम्मीदवार हैं वो लोग 35 साल तक इस ALP की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। OBC के उम्मीदवार हैं वो लोग यहाँ पर 33 ईयर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल के जो उम्मीदवार हैं वो लोग इसको केवल 30 वर्ष के हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को जो पोस्ट दी गई है 5,696 पोस्ट यहाँ पर केवल दी गई है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। जहाँ पर बात की जा रही थी कि 50,000 वैकेंसी यहाँ पर खाली है, 60,000 वैकेंसी यहाँ पर खाली है, तो आप लोगों को बोला जा रहा था असिस्टेंट लोको पायलट की 40,000 वैकेंसी तो आप लोगों को देखने को कंफर्म मिलेगी। लेकिन यहाँ आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, सब कुछ झूठा साबित हो रहा है, सब लोगों को बताया गया झूठा साबित हो रहा है। केवल यहाँ पर 5,696 पोस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। हालांकि बोला जा रहा है कि आप लोगों की जो है ये वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट है वो बढ़ सकती है। अब देखते हैं आगे आप लोगों को कितनी वैकेंसी यहाँ पर देखने को बढ़ी हुई मिल सकती है। तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, यह वैकेंसी केवल असिस्टेंट लोको पायलट की है, इसमें अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी को ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है RRB का जो स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस होता है वही आपको इस वैकेंसी में भी देखने को मिलेगा, और जो आपका फिजिकल यहाँ पर होगा
जो A1 क्राइटेरिया यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको सारी जानकारी हम लोग आपको दे देंगे। आई विजन की अगर हम बात करें तो 6/6 की यहाँ पर विदाउट ग्लासेस, यहाँ पर मतलब विदाउट आपके कोई भी चश्मा वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। तो 6/6 की आपकी आई विजन आप लोगों का होना चाहिए। अब बात आती है सबसे बड़ी कि क्या क्या शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई है। क्या ITI वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या 10th पास वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर भी दी गई है। यहाँ बताया गया है आपको मेट्रिकुलेशन SSCL प्लस ITI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT SCVT इन ट्रेड, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट्स, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर कोयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक। और ये सारी आप लोगों की ITI की ट्रेडें यहाँ पर दी गई है। इन सभी में अगर आप लोगों ने ITI कर रखी है तो आप लोग ALP पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल दी गई है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ बताया गया है अगर आपने 10th पास कर रखी है और आपने एक अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले रखा है, मतलब रेलवे से आपने अप्रेंटिस कंप्लीट कर रखी है, तो भी आप लोग इस आवेदन को कर सकते हैं। भले ही आपने किसी भी ट्रेड से ITI करी हो या फिर किसी भी ट्रेड से आप लोगों ने अप्रेंटिस करी हो, तो भी आप लोग इस ALP की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने 10th पास के साथ 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, तो आप लोग ALP पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो आप लोगों का मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। CBT टेस्ट आपका होता है ALP के लिए 2 बार, CBT 1 CBT 2 होता है और उसके बाद साइक होता है। तो आप लोगों को जो भी जानकारी है वो पूरा फुल नोटिफिकेशन जब RRB जारी करेगा उसके माध्यम से हम लोग आप लोगों को बता देंगे। और जो आप लोगों की आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है वो भी यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दी गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे की कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें जो आवेदन शुल्क है आप लोगों का लगभग समान ही रहता है। तो आपके जनरल OBC के जो भी उम्मीदवार हैं उन लोगों के लिए 500 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है। और जो SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर 250 रुपये शुल्क रखा गया है। ये जो आवेदन शुल्क है जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद में आप लोगों को रिफंड कर दी जाती है। अगर आप लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे तो ये फीस जो है आपकी रिफंड नहीं की जाती है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को इतनी ही जानकारी दी गई है, लेकिन फुल नोटिफिकेशन में आप लोगों को पता चलेगा किस जोन में कितनी वैकेंसी निकली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5696 दी गई है। ये बहुत कम वैकेंसी है। हम लोगों को बताया जा रहा था बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। और अब आप लोग सोच सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है, एक पोस्ट पे कितने लोग आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद ही पता चलेगा, जब आवेदन प्रारंभ होंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा एक पोस्ट के लिए कितने लोगों ने आवेदन करा है। तो आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखिए और हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को रेलवे से जुड़ी सारी खबर आप लोगों को मिलती रहे, रेलवे की हर एक वैकेंसी की खबर आप लोगों को मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।